आज के मेरे वीडियो का विषय है कि हम जोड़ों की ग्रीस को कैसे बढ़ाएं, बोन और जॉइंट पेन को कैसे हम कम करें। अगर आप भी संधिवात यानी कि आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द से परेशान है, जोड़ों में सूजन है, चलते फिरते उठते बैठते कटकट की आवाज़ आती है, नीचे बैठने उठने में आपको दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में भी कठिनाई आ रही है, तो मेरे इस वीडियो में बताए गए नेचुरल, सेफ, इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए हैं। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपको इन उपायों के सारे फ़ायदे मिल सकें, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। आजकल बहुत लोग, इवन यंग लोग भी जो हैं वो घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द से परेशान हैं। आमतौर पर लोगों को जो जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है घुटनों का दर्द। उसका मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा सेडेंट्री होता जा रहा है। कंप्यूटर, फ़ोन पर ज़्यादा टाइम हमारा बीतता है, ज़्यादा हिलने डुलने हमें पड़ता नहीं है, और हम घर से निकलते हैं कैब से ऑफिस, और ऑफिस में लिफ्ट का यूज़ किया तो हम अपने डेस्क तक पहुंच जाते हैं। पहले हम लोग अपना सारा घर का काम भी खुद करते थे, अब मशीन्स करती है। हम जो भी काम नीज के बल बैठ कर करते थे वो सब काम अब ख़त्म से हो गए हैं। इवन टॉयलेट्स भी अब वेस्टर्न स्टाइल की हो गई हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि घुटनों की एक्सरसाइज ख़त्म सी हो गई है। ऊपर से हमारी डाइट, जिसमें कि हम मेनली जंक फूड उसमें मेन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हमारी ज़्यादा हो गई है, और जिससे कि हमारा वेट बढ़ता जाता है। ये सारा वेट जो है, बढ़ा हुआ वेट हमारी नीज़ को ही उठाना पड़ता है उसकी, जिससे कि उसकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है। और क्योंकि हम ज़्यादा टाइम इंडोर ही रहते हैं, हम सूरज की रोशनी हम ज़्यादा बैठते नहीं है सूरज की रोशनी में, तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, जिससे कि बोन्स की हेल्थ भी बिगड़ जाती है। और ऊपर से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता और शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और बोन्स कमज़ोर हो जाती है, और अल्टीमेटली जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, उनमें सूजन आ जाती है। पर फिर भी आयुर्वेद में ऐसे कई आसान कारगर रेमेडीज़ बताई गई हैं, अगर हम उन्हें टाइमली और रेगुलरली करें तो फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एडोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इसको यूज़ करके इसका बेनिफिट ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम बस्ती ट्रीटमेंट से। सबसे पहले बात करेंगे जानू बस्ती की। संस्कृत में नीज को जानू कहते हैं। ये एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आसान विधि है। इसके लिए हम अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमने उड़द की दाल का आटा लेना है। उड़द की दाल को हमने पिसवा लेना है, उसका आटा बना लेना है। उड़द की दाल का आटा हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अच्छा चिकनापन होता है। आटे में पानी डालकर हमने उसको अच्छे से गूंद लेना है, और हमने सीधे पीठ के बल लेट जाना है। हमने अपनी टांग जो है बिल्कुल सीधी रखनी है। इस उड़द के गूंदे हुए आटे से हमने घुटने के आसपास एक रिंग टाइप का बना लेना है। आजकल मार्केट में ये जानू बस्ती रिंग भी ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो अगर आप मार्केट से रिंग ले रहे हैं या मोल्ड ले रहे हैं तो हमने उसके अंदर भी उड़द के आटे का पैकिंग देना है। बस इसमें ये है कि आटा थोड़ा हमें कम यूज़ करना है। उसके आसपास हमने रिंग के आसपास आटे का एक रिंग बनाना है। इसलिए हमने तिल के तेल को इतना गर्म करना है जितना हम सह सकें। फिर उसमें हमने उस रिंग में डाल देना है, और उस तेल में हम पीड़ानाशक तेल जैसे नारायणी तेल, महानारायणी तेल या क्षीर बना तेल का भी ऐड कर सकते हैं। रिंग को हमने ऊपर तक भर देना है, और ध्यान रखना है कि हमने हिलना नहीं है उन्हें हमें शरीर को अपने स्थिर रखना है। जब लगे कि तेल ठंडा हो गया है तो तेल को स्पॉन्ज या कॉटन की मदद से किसी कंटेनर में निकाल लेना है, और तेल को फिर गर्म कर फिर उस रिंग के अंदर डाल देना है। ये क्रिया हमने लगभग रोज 20 से 25 मिनट तक करनी है। फिर तेल को सारा निकाल लेना है और मोल्ड को भी हटा देना है। जो थोड़ा तेल हमारे घुटने के आसपास लगा होगा उसको हमने अच्छे से उस नी जॉइंट पे मसाज कर देना है। इस तरह से हम इस क्रिया को मिनिमम 3 हफ्ते तक करें। फिर जब हमें लगे कि दर्द में थोड़ा आराम आ गया है तो हम हफ्ते में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं। जैसे हम ये नी जॉइंट पर कर रहे हैं, ऐसे ही हम कमर और गर्दन दर्द पर भी इसी तरह से बस्ती कर सकते हैं। कमर बस्ती को आयुर्वेद में कटी बस्ती और नेक की बस्ती को ग्रीवा बस्ती कहते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहता है, सो आप किसी भी प्रभावित जॉइंट पर ऐसे बस्ती ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट आता है जौ यानी बारले का सेवन।
इसके लिए हमने 1 या 2 चम्मच जौ को 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है, सुबह इसे उबाल लेना है। जब बॉयल हो जाए तो इसको 2-3 मिनट के लिए गैस को सिम पे कर देना है ताकि ये अच्छे से उबलता रहे। छान लेना है फिर इसको, और हल्का गर्म हो जाए तो इसको हमने पी लेना है। इसका सेवन वात को शांत करता है और यूरिक एसिड को शरीर में जमने नहीं देता, बल्कि उसको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। या फिर हम जौ का दलिया भी बना सकते हैं। जो हमने भिगा हुआ जौ रखा हुआ है उसको हमने दूध या पानी में मिक्स कर लेना है और उसका दलिया बना लेना है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गाय का घी डाल देंगे तो और भी उत्तम रहेगा। इसे भी हमने गर्म ही सेवन करना है। ठंडे जौ का सेवन जब हम करते हैं तो वो वात को बढ़ा सकता है, इसलिए हमने जो जौ का पानी या जो सत है उसको या दलिया खाएं तो हमने उसको गर्म ही सेवन करना है। लगातार 20-25 दिन के लिए इसको हम सेवन कर सकते हैं। अगर आर्थराइटिस हो तो ज़्यादा दिनों के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसको हमने सुबह शाम 2 बार, एक बार सुबह हमने खाली पेट लेना है, तो दूसरी बार हमने शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले करीब 100 मिलीलीटर के करीब लेना है। इस दौरान हमने ठंडा पानी, दही या बासी खाना जो है उसको अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पर आता है महानारायणी तेल या निर्गुंडी तेल से मसाज करना। रात को सोते हुए हमने थोड़ा गुनगुना तेल कर लेना है और जिस जॉइंट में हमें दर्द हो रही है उसमें 10-15 मिनट के लिए मसाज करना है। ये तेल जो है वात शामक है, जोड़ों में सूजन को ठीक करता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। चौथे नंबर पर आता है योगराज गुगुल की टेबलेट्स का सेवन कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, 1 या 2 टेबलेट दिन में 2 बार। 5वें नंबर पर आता है काला गोंद का सेवन। ये एक प्राकृतिक राल है जो कि हमें पेड़ पौधों के तनों से निकलता है। ये मेनली बबूल का पेड़ हो गया या शिलाकी जो वृक्ष है उससे मिलता है। आयुर्वेद में इसे जॉइंट पेन में अच्छा माना गया है, बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। प्राचीन काल से इसके उपयोग होता आ रहा है। ये वात शामक, स्निग्धता प्रदाता, बल्य है, मीन शरीर को बल प्रदान करता है और रसायन है। इसका हम लड्डू बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने करीब 100 ग्राम के करीब गाय का घी ले लेना है, उसको गर्म करना है और उसमें हमने 50 ग्राम काला गोंद डाल देना है। ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। जब ये क्रिस्प हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है और इसको पीस लेना है। बचे हुए घी में हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब आटा डालकर लाइट ब्राउन होने तक उसको भून लेना है। अब हमने उसमें 2 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर हल्का सा भून लेना है। 100 ग्राम गुड़ को पिघला लेना है। अब सारी जो चीज़ें हैं उसको हमने गुड़ में मिक्स कर देना है और उसको लड्डू की शेप का बना लेना है। सुबह खाली पेट 1 लड्डू गर्म दूध के साथ लेंगे तो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस पेन में लाभकारी है। इसमें जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तासीर गर्म है, इसलिए अगर आपको गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो इसका सेवन हमने ऑल्टरनेट डे पे करें और दिन में सौंफ का पानी, आम पन्ना या ऐसा कुछ जिसकी ठंडी तासीर हो उसका सेवन करें। और वैसे ये सर्दियों के लिए उत्तम एक तरह का उपाय है। एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि हमने खड़े होकर पानी नहीं पीना है। आमतौर पर हम जल्दी जल्दी पानी का सेवन करते हैं और खड़े होकर पानी पी जाते हैं, पर आयुर्वेद के अनुसार स्टैंडिंग पोजीशन में पानी पीने से वात दोष बढ़ता है जो कि जॉइंट में दर्द, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इसलिए हमने पानी को हमेशा बैठकर और उसका मजा लेते हुए पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी 2 उपाय को पिक कर सकते हैं और विधि अनुसार उनका सेवन करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद है आप इन आयुर्वेदिक रेमेडी से जरूर जोड़ों में दर्द को आराम महसूस करेंगे। आप मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी रेमेडी आपने अपनाई और आपको आराम मिला, ताकि हम और भी हर्बल रेमेडीज आपके साथ शेयर कर सकें। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू।